मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश और यूपी से लेकर गुजरात और दिल्ली के जहांगीरपुरी तक केवल और केवल एक ही काम जोर शोर से किया जा रहा है। बाबर, अकबर और हुमायूं के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक खास कौम के आशियाने पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही हो रही है। मध्य प्रदेश वाले मामा शिवराज के पास तो कोई जवाब ही नहीं होता। आखिर उनकी सरकार कौन से कानून के तहत लोगों को आशियाने पर बुलडोजर चलाने का शौक पूरा कर रही है? बाद में जाकर ये शगुफा छोड़ा गया कि जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया है वो उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए घरों पर भी बुलडोजर चला दिया गया। तो शिवराज सरकार की बंद कड़ी खुल गई है। कुछ ऐसा ही काम दिल्ली की जहांगीरपुरी में किया गया है। कमजोर और दबे कुचले लोगों के मकान और दुकान अतिक्रमण के नाम पर तोड़ दिए गए, जबकि सबको पता है कि दिल्ली में मध्य प्रदेश वाला कांड करना मुश्किल है, इसलिए यहां पर बुलडोजर चलाने के लिए बार बार अतिक्रमण का राग अलापना होगा। भारतीय जनता पार्टी का मेयर इन दिनों बुलडोजर के नाम पर दिल्ली वालों को धौंस दिखा रहा है और अब इन इलाकों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है जहां मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी रहती है। अब दिल्ली के ओखला इलाके पर बुलडोजर चलाने का खाका तैयार किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली का ओखला इलाका बहुत बड़ी आबादी वाला मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। इस इलाके में जामिया यूनिवर्सिटी, शाहीन बाग, गुफ्फार मंजिल, सिरता विहार, बाटला हाउस जैसे नामचीन इलाके शुमार हैं। अब शाहीन बाग को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। शाहीन बाग इसलिए भी मशहूर है क्योंकि सीए और एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग की महिलाओं ने महीनों तक शांतिपूर्ण आंदोलन किया था और इसी वजह से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने शाहीन बाग का नाम मशहूर हो गया। मुस्लिमों से नफरत का ही ये नतीजा है कि अब शाहीन बाग पर बुलडोजर चलाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब दक्षिणी दिल्ली के मेयर ने नवरात्र के मौके पर तमाम मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन किसी ने उनके आदेश को गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि इस तरह के आदेश किसी पर थोपे नहीं जा सकते। लेकिन अब मेयर ने इशारा दे दिया है कि शाहीन बाग पर बुलडोजर जरूर चलेगा और इसके लिए बाकायदा बांग्लादेशी और रोहिंग्या का शब्द भी इजाद कर लिया गया है। शायद अब अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाने में आसानी हो। आखिर क्यों शाहीन बाग पर बुलडोजर चलाने की हो रही है तैयारी? आखिर क्यों नफरत के बाजार में खड़ा कर दिया गया शाहीन बाग? आखिर क्यों शाहीन बाग से कांप रही है भाजपा? आखिर शाहीन बाग क्यों बन सकता है बुलडोजर का शिकार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जब हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई तब उन पर पत्थरबाजी का इल्जाम लगने लगा। उस वक्त मुस्लिम समुदाय को चुन चुनकर निशाना बनाने का आरोप भी लगने लगा, लेकिन सबको इस बात का शक था कि कहीं आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाकर बाबर, अकबर और हुमायूं को सबक न सिखाया जाए। लेकिन ऐसी चिंताएं गलत भी नहीं थी। मुगलों को सबक सिखाने के लिए अतिक्रमण का शोषा छोड़ा गया। उसके बाद एक एक करके जहांगीरपुरी में मुस्लिमों के मकान और दुकानों को बिना किसी नोटिस गिराने की तैयारी शुरू होती है। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने पर रोक लगा देती है और लेकिन संविधान को तार तार करने की कसम खाने वालों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोजर चलाना जारी रखा। बाद में तब बुलडोजर रुका जब सीपीआईए के नेता वृंदा करात बुलडोजर के सामने खड़ी हो जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाती हैं, तब जाकर बुलडोजर शांत हो जाता है। लेकिन अब उसी बुलडोजर का रुख शाहीन बाग की तरफ मोड़ दिया गया। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यन ने बड़ा दावा करके कहा है कि आने वाले दिनों में शाहीन बाग, सरिता विहार और कालिंदी कुंज में भी बुलडोजर चलेगा क्योंकि यहां लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जा किया है। मीडिया से बातचीत में मुकेश सूर्यन ने कहा कि शाहीन बाग में सरकारी जगहों पर अतिक्रमण है। सरिता विहार, कालिंदी कुंज में लोगों ने कॉलोनी काटकर अवैध कब्जा किया हुआ है। मेयर मुकेश सूर्यन ने कहा कि हम दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चला रहे हैं। दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने बहुत जगहों पर कब्जा किया हुआ है। शाहीन बाग में सरकारी जगहों पर अतिक्रमण है। सरिता विहार, कालिंदी कुंज में लोगों ने कॉलोनी काटकर अवैध कब्जा जमा लिया है। साउथ दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यन ने कहा कि हमने सर्वे किया था, अब रिपोर्ट आ गई है। जितना और जहां अतिक्रमण है अब उस पर वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सूर्यन ने इस दौरान दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र की पिछली कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस और 7 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कभी दिल्ली वालों को लेकर कुछ नहीं सोचा।
उन्होंने कहा कि दोनों ही सरकारों ने घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया, लेकिन दिल्ली के नागरिकों की कभी चिंता नहीं की। मेयर ने कहा कि दिल्ली वाले पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार उनके विधायक रोहिंग्याओं को पानी पहुंचा रहे हैं। मुकेश ने आगे आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार रोहिंग्या को नाइट शेल्टर्स में बसा रही है और उनको खाना दे रही है। यानी कि मेयर साहब का कहना है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भूख और प्यास से मार देना चाहिए, क्योंकि मेयर साहब की भाषा इसी तरफ इशारा करती है। बांग्लादेश तो वही है ना जिसको भारत सरकार ने शरण दिया हुआ है। रोहिंग्या भी चोरी छिपे भारत में आकर नहीं बसे हैं। अगर इंसाफ की बात की जाए तो इन तमाम लोगों को एक कॉलोनी देकर बसाया जा सकता है या फिर उनके देश वापस भेजने का अमल किया जा सकता है। लेकिन क्या सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या जामिया और शाहीन बाग इलाके में आकर बसे हैं? इसका हिसाब भी मेयर को देना चाहिए कि वो जिन लोगों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या करार दे रहे हैं, क्या उनकी बंगाली भाषा की वजह से उन्हें बांग्लादेशी कहा जा रहा है या वो सचमुच में किसी दूसरे देश से आए हुए शरणार्थी हैं? क्योंकि शरणार्थियों का मामला एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इसमें भाजपा का मेयर कैसे दखल दे सकता है? मेयर मुकेश तुरियान का कहना है कि शाहीन बाग, ओखला समेत कई इलाकों की पहचान कर ली गई है जहां सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। मेयर का कहना है कि विष्णु गार्डन और मदनपुर खादर में भी अतिक्रमण देखा गया। सड़क से अतिक्रमण हटाया जाएगा और जहां बिल्डिंग बन गई है उसके लिए भी एक्शन प्लान तैयार हो गया है। आने वाले वक्त में सभी अतिक्रमण को हटाकर सरकारी जमीन को खाली कराया जाएगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने पिछले दिनों अतिक्रमण रोधी अभियान के तहत हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में एक मस्जिद के चबूतरे और अस्थायी ढांचे को तोड़ दिया था। मेयर का कहना है कि विभागों को तारीखें बता दी गई हैं, 1 महीने का प्लान दिया गया है। कहा जा रहा है कि अतिक्रमण के साथ साथ वहां अवैध निर्माण और लूटपाट की घटनाएं भी हो रही हैं। उनमें संदिग्ध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ हो सकता है। ऐसे में नगर निगम का मानना है कि कार्यवाही से न केवल अतिक्रमण पर लगाम लगेगी बल्कि अपराध में भी कमी आ सकती है। दरअसल एमसीडी में भाजपा का दबदबा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता का इल्जाम है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के समर्थन में ही घुसपैठिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण किए हुए हैं। आपको हम बता दें कि जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया जाने लगा उस वक्त एंकराओं के चेहरे पर गजब की खुशी देखने को मिल रही थी। उस वक्त एंकराओं को मुजरा करते भी देखा गया। कुछ एंकर घुंघरू बांध कर नाचने लगे। उन्हीं में से एक एंकर का नाम है अमन चोपड़ा, जिसने राजस्थान में मंदिर पर चले बीजेपी के नगर निगम का बुलडोजर चलने पर जहांगीरपुरी का बदला करार दिया था और इसके लिए उसने जहरीला और भड़काऊ प्रोग्राम होस्ट किया है। ट्विटर पर इसका पोस्टर शेयर किया जिसमें लिखा था जहांगीरपुरी का बदला, महादेव पर हमला। अमन चोपड़ा ने ट्विटर पर अपने नफरती कार्यक्रम का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर का दंड, अलवर में शिवलिंग खंड। बाद में अमन चोपड़ा की इसी हरकत पर राजस्थान में केस दर्ज किया गया। अमन चोपड़ा के खिलाफ अपने शो के जरिए सांप्रदायिक वैमनस्यता बढ़ाने, साजिश रचने और दंगों को भड़काने के अलावा देशद्रोह की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल है कि इस नफरत की आग को कैसे शांत किया जाए। आखिर हमारे प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार से छुट्टी ही नहीं मिल रही है कि वो इस पर कुछ बोल सके, वरना नफरत का दौर खत्म करने के लिए केवल एक बयान ही काफी है। लेकिन मोदी जी चुप रहना ही बेहतर समझ रहे हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में जफर इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, अपनी ये शान बगावत कोई देखे आकर, अपनी ये शान बगावत कोई देखे आकर, मुंह से इनकार भी है और सर भी झुकाए हुए है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल, माला, अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। राम राज्य सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का काम दिख करिए आप। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। पूरे महीने में 2-4 हज़ार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज़ है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज़ मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे। क्यों नहीं, हमारे राज्य में हमारे मोदी सरकार
सरकार में टूटा है, पूरे मैंने काशी उजाड़ दिए हैं। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।